परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। यदि हमारे द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त होता है, चाहे वो परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो, तो हम सफल जीवन मानो, सफल जीवन है हमारा। यदि हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगे, दूसरों को दुख पहुंचने लगा, दूसरों का शोषण होने लगा, तो हमारा जीवन निरर्थक हो गया। समझ पा रहे हैं? अब दूसरों को सुख देने की योग्यता आनी चाहिए, अंदर क्षमता आनी चाहिए। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, हम उसको भी सुख दे सकें, इतनी हम में क्षमता हुई मानव जीवन की सफलता है। वो क्षमता आती भगवान के आश्रय और भजन से। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहने के लिए बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम जप से। अशुद्ध बुद्धि वाला भले वो धर्म का नाटक करे, वो केवल अपनी वासनाओं का पोषण ही करता है। किसी से भी मिलेगा, उससे क्या लाभ ले लें यही बात सोचेगा, उससे क्या सुख ले लें यही। और जिसकी ये बुद्धि है वो सुसुख वांछा है। सुसुख वांछा वाला कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, कभी समाज को सुख प्रदान नहीं कर सकता। वो जीवन की सफलता नहीं, वो निरर्थकता है। जीवन सफल है दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सत्य और सच्चिदानंद को प्राप्ति करना। वो होता है भजन से और परोपकार से। ये क्षमता हृदय में आनी चाहिए। परोपकार किसके दिमाग में चल रहा है? सबके दिमाग में चल रहा है केवल कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, कैसे परिवार को जिलाऊं, कैसे खुद वासनाओं की पूर्ति करूं। बस विचार करके देख लीजिए, इससे ज्यादा दिमाग में और दौड़ नहीं है। हम कोई पद प्राप्त कर लें, उससे अच्छा धन कमा लें, उससे परिवार को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें धन के द्वारा। अपने परिवार को केवल सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, अपने शरीर को सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, ये अधर्म में उतार देती है। जैसे एक दूध बेचने वाला है, अपने परिवार के सुख के लिए वो केमिकल मिलाकर के दूध बना रहा है, और वो भारी संख्या में दूध को बेच रहा है, जिससे हजारों लाखों बच्चे पिएंगे। अगर उसी से को तुम अपने बच्चों को पिलाओ तो नहीं पिलाएगा। अब वो केवल अर्थ की प्रधानता के लिए जानबूझकर ऐसा आहार बेच रहा है जिससे कैंसर की वृद्धि हो, जिससे आंतें खराब हो, जिससे शरीर अस्वस्थ हो। अब वो क्या सफल है? खूब धन कमा रहा है, क्या समाज में उसे सफल व्यक्ति माना जाएगा? विचार कीजिए। एक आदमी है जो अपने धर्म से चलता है लेकिन गरीब है, लेकिन वो किसी का अहित नहीं करता, किसी का मंगल नहीं करता है, उसका सफल जीवन माना जाएगा। आज हम सफलता धन से, अच्छा मकान बना लिया, बढ़िया गाड़ी लिया, चाहे वह धर्म की पूर्वक हो, लेकिन उसके आचरण, उसका व्यापार या उसका कर्तव्य वो उसके साथ बिल्कुल विपरीत चल रहा है। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, अधर्म आचरण कर रहा है और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो क्या आप उसे सफल जीवन कह सकते हैं? जो अधर्माचरण, आप विचार कीजिए कितना कितना मतलब दर्दनाक विषय है कि जिनसे हम हाथ धो करके भी कई बार धोना चाहेंगे, ऐसे पदार्थ दूध में मिलाए जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ दूध वो बना, बिल्कुल वो मतलब जहर समझो ऐसा। अब वो दूध ऐसी पवित्र वस्तु है कि अब सब जो फ्लैटों में रह रहे हैं, मकानों में रहे, गाय तो सब पाल नहीं सकते फ्लैट में, अब वो दूध लेंगे ही ना। अब वो दूध कितना नुकसान करेगा। ऐसे ही आपके अंगूर देखने में चिकने और स्वादिष्ट हो, इसलिए केमिकल, इतना बड़ा हौद बना केमिकल का, और उसमें डुबो डुबो कर अंगूर रख रहे हैं। अब वो अंगूर जो खाएगा वो बीमार पड़ेगा। ऐसे सारी सब्जियां, ऐसे ऐसे केमिकल। अब ये क्या उन्नति हो रही समाज की? हमारे समाज की अवनति हो रही है। आज उन्नति पाए मानी जा रही है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति की। इसे समाज की उन्नति नहीं कहते। धन दे करके किसी भी प्रकार से पद में पहुंच जाना और पद का दुरुपयोग कर देना, इसे उन्नति नहीं कहते। धर्म पूर्वक दूसरों का सुख देखते हुए जो चलता है उसे उन्नति कहते। पर इस उन्नति को संसार नहीं मानता, इस उन्नति को भगवान और भगवान के निज जन मानते हैं। तो ऐसी उन्नति कौन चाहता है? ऐसा लाखों में कोई एक होगा कि नहीं साहब, आप चाहे जितना धन दें, हम जानते हैं कि ये दोषी तो इसको दंड दे के रहेंगे और ये निर्दोष है इसको छोड़ के रहेंगे। ऐसा नहीं होता। कोई बिरला ही ऐसा लाखों में कोई मिलेगा, नहीं तो सब। तो ये संसार की उन्नति
प्रधान धन बुद्धि सुख बुद्धि, उसे उन्नति नहीं कहते। वो एक दिन इतना बुरी तरह नष्ट होगा, उजड़ेगा कि उसके मतलब रोने वाला कोई नहीं बचेगा। आप ये भी समझ लो, अधर्मी का विनाश ही होता है। और उन्नतिशील धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलेगा, लेकिन बहुत काल तक जलता रहेगा। आप कौन सी उन्नति मानेंगे, जो हाइलोजन की तरह जले और फ्यूज हो जाए, या दीपक की तरह बहुत काल तक जलता रहे और दूसरों का मंगल करे? दीपक वाला। हाँ, इसी उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी उन्नति को बढ़ाने के लिए ये प्रवचन होता है, ये शास्त्र है, जो संत जन वास्तविक भगवान के मार्ग में, वो इसी बात को समझाना चाहते हैं। महर्षि, जैसे आपने बोला ना कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है कि दीपक की तरह चलता है, बट क्या आजकल सबको जल्दी जल्दी चाहिए महाराज जी? आप बिल्कुल सही बात कहे महाराज जी कि जल्दी जल्दी चाहिए, और धन और सफल मतलब बड़ा आदमी, गाड़ी, तो जल्दी नष्ट भी हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा ना। तो नष्ट भी, अगर आपको ये परिणाम लग रहा है, जो बहुत जल्दी धनी बनना चाहता है बहुत गंदे कामों में उतर जाता है। हाँ, मतलब आप जितने भी गंदे कामों में हिम्मत होती उतरने की, वो बहुत जल्दी धनी बनने के लिए होती है। अब उससे फिर उसका विनाश भी होता है, नाश भी होता है। एक बार सफल, दो बार सफल, तीन बार सफल, तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा, और चौथी बार ऐसा फंसा दिया जाएगा कि मिट्टिया मेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप खूब समाचारों में सुन रहे हैं कि बड़े बड़े जिनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां चलती थी, मिट्टी में मिल गए। उनके महल खंडहर पड़े हैं, जिनको वीडियो में दिखाया जाता है कि अमुक का ये मकान है। इससे शिक्षा लेनी चाहिए, थोड़ा धर्म से चलो, दूसरों का खून मत बहाओ, दूसरों का खून मत जलाओ। ऐसा मत करो कि वो गरीब है, असमर्थ है, तो आह भर करके तुम्हारी तरफ देके मिट जाएगा आदमी, मिट जाए। ऐसा ना समझो कि कोई देखने वाला नहीं, ईश्वर है। ऐसी जगह मारा जाता है कि रोने को नहीं मिलता है। ध्यान रखना, अधर्मी को ऐसी जगह पिटाई होती है कि उसको फिर आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। ये पक्की बात है बच्चा, आज नहीं तो कल जो चमके हैं अधर्म से, वो ऐसा बुझेंगे कि देख लो। देखा है, हाँ देखा है बच्चा, ये हमने जीवन में कई देखा है, और आप लोग भी इस विषय को देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि उन्नति, धर्मशील धर्म युक्त जीवन, उसको उन्नति मानो। बहुत जल्दी धनी बनने के लिए पाप कर्म मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी नष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत कठिन बच्चा उन्नति का स्वरूप है। बस एक चौपाई में जो हमने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाने वाला स्वभाव बना ले, तो इससे बड़ा कोई जीवन की सफलता। कभी भूखे को भोजन पवा दो, कभी बीमार को औषधि, कभी बूढ़े की सेवा कर दो, फिर देखो तुम्हें लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। आजकल माता पिता को धक्का मार के बाहर बेटे निकाल दे रहे हैं। अगर धर्म की कमाई होती तो झुक के पैर छूता बेटा। अधर्म की कमाई तो बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, तो घर से निकाल दिया। ये भी बात समझ लो, उसमें बेटे का ही पूरा दोष ले, उसमें बाप का भी दोष है। हाँ, इतना रजोगुणी बना दिया उसको कि धक्का मार के निकाल दिया। अगर सतोगुणी बनाते, रोज शिक्षा देते, पर सतोगुण हो ना दिमाग में, क्योंकि धन की प्रधानता रखने वाला सतोगुण कैसे धारण कर सकता है। तो इसलिए हमें लगता है बच्चा, उन्नति धन की नहीं धर्म की है। धर्म से जो चले, ऐसे भी पुत्र है माता पिता के लिए प्राण दे देंगे, ऐसे भी पुत्र है, और ऐसे पुत्र है कि माता पिता के प्राण ले रहे हैं, ये भी देख लो। और कितना छल कपट है। सच्ची बात सुनो, आज पति पत्नी में विश्वास नहीं रहेगा। जहां एक प्राण कहा जाता था, अर्धांगिनी कहा जाता था, पति पत्नी को एक अंग माना जाता, वहां विश्वास नहीं रह गया। माता पिता पुत्र हर संबंध धोखा नहीं हो रहे, देख लो। हाँ, जीवन का बड़ा विचित्र है। इसलिए बच्चा, उन्नति धर्म, अधर्म नहीं। अधर्म उन्नति नहीं तो ऐसी बुद्धि हो जाती है जी। गरिमा सिंह जी, लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, रामचरितमानस की एक चौपाई में लिखा है, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जहि विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटत हार। महाराज जी, क्या ये वास्तव में सच है? जो कुछ आपके लिए भाग्य में लिखा हो चुका है वो अमिट है? या एक चौपाई में ऐसा भी लिखा है, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावहूं मेटी सकूं त्रिपुरारी। या भाग्य तप एवं नाम अब जप इसके से बदला दो जा भाव सकता है? समझने हैं कि जो हमारा भाग्य रचना इस शरीर को रचते समय हुई है, वो हमारे कर्म परिणाम से। किसका प्रश्न है?
कर्म परिणाम से हुई है। हमारे पूर्ण के पुण्य और पाप दो कर्म से मिश्रित इस मानव देह की रचना होती है। पुण्य कर्म से ऊपर के लोकों के शरीरों की रचना होती है, पाप कर्म से केवल नारकी यातना देह की रचना होती है। पाप और पुण्य मिश्रित कर्म से मृत्यु लोक के जीवों की रचना होती है।